वन पीस चैप्टर 1033 का टाइटल है शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो, जो कि टाइटल पढ़ के ऐसा लगता है कि वानो के किसी वॉरियर या किसी समुराय का नाम है, और लग क्या रहा है, मैं श्योर हूँ कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं जोरो और किंग की फाइट को। पिछले चैप्टर में भी जोरो को और किंग को लास्ट में छोड़ा गया था, जहाँ पे एनमा जोरो के हाथ से उसकी हाकी सोख लेती है और उसका हाथ पतला सा हो जाता है। और यहाँ पर फिर से वही होता है जिसमें जोरो कहता है कि तुमने किसकी परमिशन से अपनी पावर अनलीज करनी शुरू करी, और जोरो काफी ज्यादा परेशान है इस चीज से। और किंग उस पर अटैक करने सामने आता है, लेकिन एकदम से जोरो किंग के सामने खड़ा हो जाता है। मतलब किंग उस पर अटैक नहीं करता, बस उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, जो कि जोरो मौका देख के किंग को पियर्स करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर किंग कहता है जैकपॉट, और एक बहुत बड़ा वहां पर ब्लास्ट होता है। जैसे देख के ऐसा लगता है कि किंग ने अपने आप को ही ब्लास्ट कर लिया हो। नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट को। जिस फाइट में उन्होंने बस एक कन्वर्सेशन करी है, कोई फाइट तो यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दी, और इसमें भी बात जोरो और किंग की ही हो रही है। क्वीन वहां पर सांजी से कहता है कि हमारा दोस्त पायरेट हंटर किंग को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, जिसपे सांजी कोई रिएक्ट नहीं करता। और वहां पर क्वीन आगे बताता है कि किंग जो है वो एक एक्सटिंक्ट रेस का सर्वाइवर है, जिसका नाम है ल्यूनेरियंस। वो एक मॉन्स्टर्स होते हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी एनवायरनमेंट हो। और ये चीज जोरो की फाइट को देख के लग ही रहा है, क्योंकि जोरो ने अब तक जितने अटैक करे किंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और वहां पर क्वीन बताता है कि पहले के लोग इन्हें गॉड्स भी माना करते थे। तो सांजी पूछता है कि ये सब मारे कैसे गए, तो क्वीन उस पर अटैक करके कहता है कि अगर तुम्हें जानना है तो किसी हिस्ट्री किताब में देखो। और फिर वापस से आ जाते हैं किंग वर्सेस जोरो की फाइट पे, जहाँ पर जोरो जमीन पे पड़ा होता है और किंग एकदम सीधा खड़ा होता है। और जोरो भी काफी हैरान होता है, क्योंकि अगर उस जोरो कहता है इस ब्लास्ट में अगर उसने आर्मामेंट हाकी इस्तेमाल ना करी होती तो वह यहाँ मर भी सकता था, लेकिन किंग को फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर जोरो अपनी एक तलवार निकालता है और अटैक करता है डेथ लायन सॉन्ग वन शॉट स्ट्राइक। और इस अटैक से भी किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि देख के जोरो काफी हैरान होता है। और थोड़ा हैरान तो मैं भी हूँ, क्योंकि जोरो का कोई भी अटैक अब तक काम नहीं करा। सारे अटैक जोरो के एक तरह से फेलियर ही रहे हैं। वहां पे किंग अपने मुंह खींच के अपना गंदा सा अटैक करता है, जिसका नाम है इंपीरियल डेथ प्राइड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक गुलेल सी फेंकता है जो जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जोरो उस अटैक को डॉज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन एकदम से एनमा दोबारा उसके हाथ से हाकी सोख लेती है और जोरो उस अटैक को ढंग से डॉज नहीं कर पाता। और अब जोरो काफी ज्यादा परेशान है एनमा के हाकी सोखने से, और वो अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जोरो की तीनों तलवार उसके पास से चली जाती हैं, मतलब उसके हाथ से छूट जाती हैं। और एक तलवार जो सेंडाई किटेत्सु है, जिस तलवार को कर्स स्वॉर्ड कहा गया था जब जोरो को मिली थी, वो ओनिगाशिमा आइलैंड से नीचे गिर रही होती है। तो उसको बचाने के लिए जोरो अपनी लाइफ थोड़ी रिस्क में डाल देता है, जो कि देख के किंग काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम एक तलवार के ना अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। फिर जोरो के दिमाग में कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, जहाँ पे जिस इंसान ने जोरो को एनमा दी थी, जो लंबी नाक वाला एक आदमी था वानो कंट्री में, वो सेंडाई किटेत्सु के बारे में उससे कहता है कि ये तलवार भी मेरी ही बनाई हुई है। जिसे जोरो थोड़ा और पास में जाता है और याद करता है जब उसने सेंडाई किटेत्सु खरीदी थी और शॉप ओनर ने कहा था कि मैं तलवार तुम्हें नहीं बेच सकता, अगर ये कर्स स्वॉर्ड है और इसकी वजह से अगर तुम मर गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। जोरो को वहां पर अपनी सारी तलवारें मिल जाती हैं और जोरो फिर से अपने पास्ट के बारे में कुछ चीजें याद करने लगता है। इस बार जोरो ने याद किया है जब उसकी बचपन की दोस्त मरी थी, तो उसने रिक्वेस्ट करके उसकी वर्डो इचिमोनजी जो स्वॉर्ड थी वो मांगी थी, और इस चीज का फैसला कर लिया था कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा, जिसके चर्चे वंश तक होंगे। और फिर वहां पर वो दोबारा से याद करता है, लंबी नाक वाले आदमी उसे बताता है कि ये पता नहीं फेट है या फिर क्या है, ये जो तुम्हारा व्हाइट ब्लेड है वाडो इचिमोनजी और एनमा, ये दोनों एक ही इंसान के बनाए हुए ब्लेड्स हैं, जिसका नाम है ब्लैक स्मिथ शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो। ये चीज चैप्टर का टाइटल पढ़ते ही मुझे लगा ही था कि वो वानो का कोई इंसान होगा। वो वॉरियर नहीं है, समुराई नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड स्मिथ है। तो वहां पर फिर जोरो थोड़ा ये भी सोच उसके दिमाग में एक चीज हिट करती है कि इतने फेमस आदमी की बनाई हुई एक कटाना वानो कंट्री की जो है, वो ईस्ट ब्लू के एक छोटे से गांव में क्या कर रही थी। और वहीं पे किंग से थोड़ा बहुत जोरो लड़ ही रहा होता है, लेकिन एनमा बार बार उसके हाथ से हाकी सोख लेती है, जिससे जोरो को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, और जोरो वो अटैक भी ठीक से डॉज नहीं कर पा रहा। उसके बाद जोरो को फ्लैशबैक में याद आता है मोमोनोसुके में। मोमोनोसुके उससे कहता है कि उसे बताया गया था कि सुनाची नहीं बोलना है। और फिर जोरो को आगे याद आता है कि उसके विलेज में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ होता है विलेज के किनारे, जो कि देख के मुझे लग ही रहा है कि शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो है, और ये है भी। अगले पेज पे मुझे ये चीज दिख गई है। और वो जो
जोरो की बचपन की दोस्त थी जो कि मर गई थी, उसके दादा हैं। उसके बारे में बताता है लंबी नाक वाला आदमी की 50 साल पहले वानो कंट्री का लॉ तोड़ के उन्होंने एक कंट्री छोड़ दी थी, जो कि बता देती है कि वाडोचिमोनजी ईस्ट ब्लू में कैसे पहुंची। सुनाची के बारे में वो बताता है कोजाबारू कि ये बस एक मैजिक वर्ड है जिससे कि तुम्हारे दिल में मजबूती आ जाती है, तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है। वहाँ पर जोरो की छोटी मोटी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि जैसे जोरो से पूछता है कि बाकी सारे लोग कहते हैं कि आप समुराई हो, इसमें वो कह देता है कि तुम नेवी को यहाँ बुलाओगे क्या, मुझे फंसवाना चाहते हो। थोड़ी बहुत उनमें अनबन, और वो देखता है कि जोरो पास में ही वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, तो पूछता है कि क्या तुम्हें डोजो में तुम्हारा मन नहीं लगता, तो फिर वहाँ बताता है कि वो फिर से कुनाई से हार गया है, इसलिए वो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो वहाँ पर वो बूढ़ा सा आदमी जोरो को 2 ब्लेड्स देता है और कहता है कि ये ब्लेड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन जोरो कहता है मैं इसके पैसे नहीं भर सकता। तो वो उसे कहता है कि ये बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ये बस कूड़ा है, ये कुछ भी नहीं है, और अब इस उम्र पे मैं बस यही क्राफ्ट कर पाता हूँ। और फिर वहाँ पर वो कुछ चीज़ें बताता है जोरो को सॉर्ड्स के बारे में, जहाँ पर एक बताता है कि सॉर्ड एक बस किचन के नाइफ की तरह ही होती है, बस फ़र्क ये होता है कि एक सॉर्ड बनाई जाती है लोगों को मारने के लिए, और हर एक ब्लैकस्मिथ अपनी सॉर्ड को ऐसे ही क्राफ्ट करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत कर सके। और हर सॉर्ड की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, और एक सॉर्ड्समैन को उस सॉर्ड्स की पर्सनैलिटी को अडेप्ट करना पड़ता है अपने इस्तेमाल करने के लिए। और फिर वहाँ पर वो ये भी बताता है कि कुछ सॉर्ड्स को लोग कर्स सॉर्ड क्यों कहते हैं, जैसे कि संडाई किटेत्सु। तो वहाँ पर बताता है कि जो वीक लोग होते हैं, जो सॉर्ड की पर्सनैलिटी को अडेप्ट नहीं कर पाते, वो सॉर्ड को अच्छे से यूज नहीं कर पाते और उसे एक कर्स सॉर्ड कहने लग जाते हैं। और एक तलवार को कर्स सॉर्ड कहना उस तलवार के लिए एक ऑनर की बात है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अगर कोई इंसान एक तलवार को वील्ड नहीं कर पा रहा, मतलब वो तलवार काफी ज्यादा स्पेशल है। जैसे कि एनमा, जैसे कि हम सबको मालूम ही है, जोरो इतना ज्यादा स्किल्ड एक स्वॉर्ड्समैन है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट नहीं है लेकिन काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन फिर भी वो एनमा को वील्ड नहीं कर पा रहा, उसकी पर्सनैलिटी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह से जो लोग संडाई किटेत्सु को भी इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे, उन्होंने उसे कर्स सॉर्ड कहना शुरू कर दिया होगा। और फिर वहां पर वो बताता है, हिमोत्सुकी बताता है अपनी एक मास्टरपीस के बारे में। वो बताता है कि उसने एक वेपन बनाया था जो अब तक उसका बेस्ट रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन रहा है। वो वेपन इतना ज्यादा उसका अच्छा है कि वो हाथ में लेते ही लोग कांप जाते हैं। और फिर वहां पर उसको वो एड्रेस करता है, द नेम ऑफ द किंग हु वॉचेस ओवर हेल। और तभी जोरो की एक आंख खुली होती है, क्योंकि जोरो की एक ही आंख खुलती है, और वहां पर एनमा में से स्टीम सी निकल रही होती है, और जोरो उसे देख के कहता है, द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड एनमा। तो उसे याद आता है कि बचपन में शिमोत्सुकी ने उसे बताया था कि एनमा को क्राफ्ट उसी ने करा है, लेकिन ये जोरो को चीज रियलाइज तब नहीं हुई थी। वैसे तो मेरे हिसाब से उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है, हो सकता है आगे इससे स्टोरी में कुछ फर्क पड़ जाए। और फिर जोरो को याद आता है कि पहले ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, और उसे बचपन की चीजें याद आती हैं कि विलेज के कुछ बच्चे कहा करते थे कि हमारा जो विलेज है वो एक पायरेट का बसाया हुआ है। और फिर वानो में भी उसने जो चीजें सुनी थी कि शिमोत्सुकी ने वानो का लॉ ब्रेक करा था 50 साल पहले और वानो कंट्री को लेफ्ट कर दिया था, ये चीज याद आती है। और फिर जोरो को एक चीज रियलाइज होने लगती है कि एनमा इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लेड है, लेकिन ओडन फिर भी उसे इतनी अच्छे से वील्ड कर लेता था, और उसे एहसास होता है कि एनमा उसका टेस्ट ले रही है कि वो काबिल भी है एनमा को वील्ड करने लायक या नहीं। तो जोरो फैसला करता है, एनमा को पकड़ के वो खड़ा होने लगता है और अपनी हाकी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और चैप्टर के एंड में वहां पर दिखाया जाता है जोरो तीनों तलवार लेके खड़ा है, और जोरो की तीनों तलवारों में से एक स्टीम सी उठ रही है और बिजली चमक रही है, जो कि शायद से साइन है कॉन्करर्स हाकी का। और जब जोरो किंग के सामने खड़ा होता है तीनों तलवार पकड़ के, और कॉन्करर्स हाकी उसकी तलवार से निकल रही होती है, तो वो पूछता है कि क्या तुम भी किंग बनना चाहते हो। तो जोरो को पहले तो समझ नहीं आता, फिर उसे याद आते हैं लूफी के वर्ड्स, जब लूफी ने कहा था कि एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन सुनने में काफी अच्छा लगता है, और मैं अगर किंग बन जाऊंगा पायरेट किंग, तो उसके बाद एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन से नीचे मेरे साथ कुछ अच्छा लगेगा भी नहीं। तो जोरो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने प्रॉमिस किया अपने कैप्टन और अपने बेस्ट फ्रेंड को, और यही हो जाता है चैप्टर खत्म। तो ये वाला चैप्टर पूरा जोरो पे डेडिकेटेड था। चैप्टर में 100% सारी बातें जोरो के ऊपर ही हुई हैं। ज्यादातर चैप्टर में जोरो को दिखाया ही गया है, बस थोड़े से पार्ट्स में सांजी को दिखाया गया था, लेकिन वहां पर भी जोरो के बारे में ही वो बात कर रहे थे। तो ये चीज काफी ज्यादा टाइम बाद देखने में काफी अच्छी लगी, क्योंकि जोरो ज्यादातर लोगों का फेवरेट कैरेक्टर तो है ही। और इससे पहले एक चैप्टर सांजी पे भी पूरा दिया गया था, तो हो सकता है आगे के चैप्टर में किसी और कैरेक्टर पे दिखाया जाए, और हो सकता है वो चैप्टर शायद उसॉप पे भी हो, क्योंकि अब तक उसॉप का कोई पावर अप नहीं आया बाकी मेंबर्स की तरह। तो अगर आपको ये चैप्टर और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।